और अहम खबर आ रही है और यह जानना आपके लिए जरूरी। हमले पर ईरानी परमाणु एजेंसी का बयान सामने आ गया है और बहुत बड़ी खबर इस बीच। हमले पर ईरानी परमाणु एजेंसी का बयान। हमले पर उन्होंने कहा है कि ईरान के दुश्मनों ने 3 प्लांट पर हमला किया है। अब तो पूरी तरह से ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। बिल्कुल, और आगे उन्होंने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। IAEA पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। उमा शंकर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। उमा, पहले अमेरिका कह रहा था, फिर इजराइल ने कहा और अब तो ईरान ने भी कह दिया है कि हमले हुए हैं, ईरान के दुश्मनों ने हमले किए हैं। अब उसमें ये नहीं बता रहे कि नुकसान कितना हुआ है। जी देखिए, ये जो बयान आया है जिसका जिक्र हम पहले भी कर रहे थे, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है। ईरान जो है वो NPT का सिग्नेटरी है और वो उसने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जो उस संधि का उल्लंघन हो। और ऐसे में जब अमेरिका ने हमला किया है परमाणु ठिकानों पर, तो वो दुनिया के देशों से इसकी जो निंदा है वो चाहता है और कानूनी जो रास्ता है वो अख्तियार करने की बात भी कर रहा है। हालांकि कानूनी रास्ता जो है लंबा रास्ता होता है और उसमें जब नतीजे निकल कर आते हैं। ईरान पर अभी दबाव इस बात का है कि वो अपनी देश की जनता को दिखाने के लिए ही सही कि वो भी एक देश के पास भी इस तरह की क्षमता है, वो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी अमेरिका को जवाब देने की। और अमेरिका को जवाब देने के लिए उसे अमेरिकी अड्डों पर हमला करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटीज इस तरह की तो है कि वो मिडिल ईस्ट के किसी भी ठिकाने को निशाना बना सके। अमेरिका तक पहुंचकर वहां निशाना बनाना उसके लिए मुश्किल होगा। तो जो बदले की जो कार्रवाई है वो मिडिल ईस्ट ही उसका मैदान बनेगा और ये जो युद्ध है और ज्यादा भड़केगा। एक अहम बात जो आप लोग बातचीत कर रहे थे कि हुती, हमास या हिजबुल्लाह जो है वो मदद के लिए सामने क्यों नहीं आ रहा है, ये माना जाता रहा है और इस बात के सबूत इजराइल की तरफ से दिए जाते रहे हैं कि ये ईरान है जो इन तीनों संगठनों को खाद पानी देता रहा है, उसकी मदद करता रहा है। और इसलिए एक एक करके पहले इन 3 मोर्चों पर इजराइल ने एक हमला किया, लंबा युद्ध लड़ा और उन मोर्चों को शांत किया। और ये जो सप्लाई लाइन है ईरान के साथ हुती की, हिजबुल्लाह की या हमास की, उसको काटा और उसके बाद आकर उसने ईरान को घेरा है। और अब जो है अमेरिका भी इस युद्ध में कूद गया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इजराइल जो है इसने रोड ओपनिंग पार्टी के तौर पे काम किया है अमेरिका के लिए। और वो जो है इसके जो सहयोगी है, जो प्रॉक्सीज है, उसको निपटाने के बाद ईरान में भी उसने उसकी जो कैपेबिलिटीज है, चाहे वो हवाई हमले की हो या हवाई हमले से खुद को बचा पाने की जो डिफेंस, जो एयर डिफेंस है, उसको कमजोर किया और तब आकर अमेरिका ने इतना बड़ा हमला किया। तो अब जो है स्थिति यही है कि ईरान जो है वो कब किस रूप में रिटेलिएट करता है। अभी बयान आ रहे हैं, देखना होगा कि सैन्य रणनीति के तौर पर अपना कदम कब ईरान उठाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, ईरान ये कह रहा है उमा। और दूसरी तरफ UN चीफ का बयान भी हमने सुना। उनका कहना है कि ये जो चीजें जो चल रही है इस वक्त वो गलत है, तुरंत इन्हें रोका जाए। तो कहीं ना कहीं अब ये माना जाए कि वो वक्त आ गया है, वो सही समय आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों को इस जंग में हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि जो ये जंग है ये सिर्फ ईरान, अमेरिका या इजराइल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी बल्कि पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचाएगी। जी बिल्कुल, देखिए UN की जो चिंता है वो प्राथमिक तौर पर ये चिंता लगती है कि ये जो युद्ध है वो परमाणु खतरों वाला युद्ध जो है वो ना बन जाए। बेशक शुरुआती तौर पर ईरान की तरफ से अभी ये जानकारी आई हो कि किसी तरह के विकिरण का खतरा अभी नहीं है, लेकिन IAEA जो है अगर उसको एक्सेस मिलता है तो वो इस बात की पड़ताल करेगी कि क्या कोई परमाणु विकिरण भी खासतौर पर फोर्डो के हमले में उसका खतरा, उसके रिसाव का खतरा जो है वो हुआ है। जहां तक इस युद्ध को रोकने की बात है तो इसको जो है पहले रोकने की कोशिश की जानी चाहिए थी अमेरिकी हमले से पहले की, क्योंकि अमेरिकी हमले के बाद ईरान जो है उसके पहले भी और उसके बाद भी जिस तरह के बयान, जिस तरह के संकेत ईरान की तरफ से आ रहे हैं, वो चुप नहीं बैठेगा और वो जवाबी कार्रवाई तो करेगा ही, चाहे वो अमेरिका का कुछ नुकसान पहुंचा पाए, कुछ ज्यादा नुकसान पहुंचा पाए या बहुत नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन अपने बूते वो अमेरिका से लड़ने की कोशिश करेगा। और इससे जो है क्योंकि जो चाहे वो बहरीन, कतर या जहां पर भी अमेरिकी अड्डे हैं उनको निशाना बनाता है, तो जाहिर सी बात है कि वो इलाके भी खतरे में आएंगे। और वहां न सिर्फ अमेरिकी जो अड्डे हैं, अमेरिकी सैनिक हैं वो मौजूद है, बल्कि आसपास की जो आबादी है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। शंकर, एक चीज बताइए कि चाहे UN भले ही कह रहा है कि शांति के लिए अच्छा नहीं है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा जा रहा है कि नहीं ये तो शांति होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका के आगे क्या चलती है? किसी की चलती है क्या? नहीं, तो सही कहा आपने। जो खासतौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति जो ट्रंप हैं वो अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक, अपनी मनमर्जी से काम करते हैं, अपनी मनमर्जी से फैसले लेते हैं और यहाँ तक कि अपने सलाहकारों की भी कई बार नहीं सुनते हैं। ये कहा जाता है
इसी हमले को लेकर जब चर्चा चल रही थी, जहां पर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बैठक हुई, उसमें यह भी कहा गया कि दो राय हैं अमेरिका में। एक तो ये कि हमला किया जाए, दूसरी राय यह है कि हमला ना किया जाए, क्योंकि जब राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता संभाली थी तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि दुनिया को सुधारने का जिम्मा उनका नहीं है, दुनिया के किसी भी भाग में युद्ध में जो है वो अब अमेरिका जो है हिस्सा नहीं लेगा। तो इस तरह के बयान उन्होंने देते हुए ये कहा था कि उनकी प्राथमिकता मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है और आर्थिक मोर्चे पर अमेरिका को ज्यादा बड़ा, ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं।